नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे साइंस जोन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएटी में पशुपालन। पीएटी में हमको पशुपालन में देखना है, एनिमल हस्बेंड्री में देखना है पशुओं की सामान्य बीमारियां। क्या देखनी है? पशुओं की सामान्य बीमारियां। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाले जो हमारे नए अपडेट्स हैं, नए वीडियो हैं, वो मिल सके। अब हम देखते हैं पशुओं की सामान्य बीमारियाँ। इन सामान्य बीमारियों में हमने 2-3-4 बीमारियां, आपने अगर पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने 3-4 बीमारियों को कंफर्म पढ़ चुका है। इसके बाद हमको आगे वाली बीमारियां देखना है। एक रोग है अफरा रोग। कौन सा रोग? अफरा रोग। अफरा रोग कौन कौन से पशुओं में होता है, पहली तो ये बात है। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सभी प्रकार के जितने भी पशु हैं सभी में अफरा रोग की प्रॉब्लम्स होती है। हमको इस बीमारी को देखना है कि अफरा रोग से क्या क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके उपचार क्या क्या है, ये फैलता कैसे है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इसकी हम देखें कि अफरा रोग होता क्या है। तो अफरा रोग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अफरा रोग जो होता है इसको पेट फूलना वाली बीमारी भी बोलते हैं। पेट फूलने वाली बीमारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पशु होता है, पशु का पेट फूल जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो पशु के रोमन में गैस भर जाती है। रोमन में मतलब पेट में क्या भर जाती है? गैस भर जाती है। इसके कारण पशु का पेट फूल जाता है। अब पशु का जो पेट फूलता है उसमें कौन कौन सी गैसें भरी होती है, इसकी अगर हम देखें तो गैसों में भी देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। कौन कौन सी गैस भर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। ध्यान रखें, इन कंटेंट्स को ऐसे ही वाले पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि अफरा रोग में पशु के पेट में कौन सी गैस भर जाती है। मीथेन तो आपको पता ही है, गोबर गैस का मेन कंटेंट है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन किस कारण से भर जाएगा? नाइट्रोजन जब पशु नाइट्रोजन युक्त आहार खाएगा। नाइट्रोजन युक्त आहार को जब अपने मतलब नाइट्रोजन युक्त चारे को जब अपने आहार के रूप में यूज़ करेगा तो नाइट्रोजन भर जाएगा पेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको पेड़ पौधों से ही मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी वातावरण से मिल जाएगी। इस प्रकार की जो गैसें पशु के पेट में जब भर जाती है, इससे इसके पेट में जो सूजन आती है उसी को हम किस रोग के नाम से जानते हैं? अफरा रोग। अफरा रोग के नाम से जानते हैं। अफरा रोग के बारे में अगर हम देखें कि किस कारण से यह रोग फैलता है, कारण अगर देखें तो कारण में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सड़ा गला चारा खाने से होता है। सड़ा गला चारा खाने से अफरा रोग फैलता है पशुओं में। पहली बात कौन सी है? सड़ा गला चारा खाने से पशुओं में अफरा रोग फैलता है। इसके अलावा हम देखें चारे में अगर एकदम से कोई परिवर्तन होता है, मान के चलो आप सूखा चारा खिला रहे हो, एकदम से बारिश आई, बारिश के साथ जैसी चारा होगा आपने उसको खारा चारा खिलाना चालू कर दिया, स्टार्ट मतलब परिवर्तन, जस्ट जैसी परिवर्तन होता है अगर आपने ज़्यादा मात्रा में उसको हरा चारा डाल दिया तो भी कौन सा रोग हो जाता है? अफरा रोग। अब इसमें इस चीज़ को मेन कंटेंट है हरे चारे या तो चारे में परिवर्तन, इसके अलावा सड़े गले चारे खाने में। इसके अलावा अगर हम देखें अधिक मात्रा में फली वाला चारा खाने से भी होता है। फली वाला चारा मतलब जिसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री वाले जितने भी पौधे होते हैं, जितनी भी फसल होती है उसमें नाइट्रोजन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि जब फली वाला चारा पशु खाता है तो उसके पेट में नाइट्रोजन गैस जाकर जमा हो जाती है। इस कारण से भी उसका पेट में सूजन आ जाती है और उसको कौन सा रोग हो जाता है? अफरा रोग। आगे अगर हम देखें अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार अगर आप उसको खिलाते हो, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मेन कंटेंट है, तो इसको भी अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला मतलब चारा खिलाते हो तो भी प्रॉब्लम होती है। मतलब इतनी चीज़ों को ध्यान रखें कि आप पशु के चारे में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो पशु को सड़ा गला चारा नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा चारे में एकदम से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन भी हो तो आप उसको मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। एकदम से अगर आप मतलब सूखा चारे से उसका पेट भर रहे थे और आप हरे चारे से अगर पेट भरने लगे तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? अफरा रोग। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिक मात्रा में फली वाला चारा भी नहीं खिलाना। फली वाला चारा भी जो होगा वो कैसा खिलाना है, उसको भी कम कम मात्रा से आप स्टार्ट करके आगे ले जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला भी चारा जो होगा वो अधिक मात्रा में नहीं खिलाना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो लक्षण होंगे, इसके लक्षण तो आपको सबसे पहला लक्षण मैंने बताया कि पेट फूलने वाली बीमारी, इसको पेट फूलने वाली बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो पेट फूलना पहला लक्षण होगा इसका। अफरा रोग का पहला लक्षण क्या होगा? पेट फूलना। ध्यान रखें क्वेश्चन ऐसे आता है, पेट फूलना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? तो आप वहाँ पर ए टिक मत कर देना कि भाई गलघोटू है, ये वो है, ये वो है। तो अफरा रोग आप ध्यान रखेंगे कि अफरा रोग में क्या होता है? पशु का पेट में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके रुमेन में क्या हो जाती है? गैसें भर जाती है। गैसें भी कौन कौन सी होती हैं?
मीथेन होंगी, अमोनिया होंगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी प्रकार की गैसें उसके पेट में भर जाती। इस कारण से पहला लक्षण इसका क्या है, पेट फूलना। अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो बाई कोख फूल जाती है। अब कई लोगों को बाई और दाई में अंतर पता नहीं है कि बाई कोख कौन सी होती, दाई कोख कौन सी होती। बायां और दायां, बायां और दायां में अंतर समझना, एक मैं मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि बायां क्या होता है और दायां क्या होता है। आप अपने लेफ्ट हैंड को अगर ऐसे करके लो, ऐसे करके अगर अपने लेफ्ट हैंड को रखो, तो लेफ्ट हैंड को ऐसे करने के बाद इन जो दो उंगलियों को है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कनिष्ठिका और इसको बोलते हैं क्या, अंगुला। इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है क्या, छोटा बी। बी बनता है क्या, हाँ बी बनता है। तो बी बन रहा है, मतलब ए वाला जो हाथ है वो कौन सा हाथ है, बायां हाथ। इसके अलावा अगर हम देखें, इस हाथ को लें, राइट हैंड को अगर आप लेते हो तो राइट हैंड में इसको लें और इन दोनों उंगली और अंगुले को मिलाएं और बाकी को स्ट्रेट रखें, तो इन दोनों को मिलाने पर उल्टा मतलब छोटा डी बनता है। छोटा डी, जब छोटा डी यहाँ पर बनता है तो डी से दायां और बी से बायां, मतलब क्लियर हुआ क्या, बायां और दायां होता क्या है, बायां दायां बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। लेफ्ट राइट सबको समझ में आता है, अगर लेफ्ट राइट भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे उसको भी क्लियर कर दूंगा, है ना। पर आपको बायां और दायां क्लियर होना चाहिए कि बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। आप अपने हाथों से दोनों ऐसे करके आप मिला सकते हैं कि क्या होता है बायां और क्या होता है दायां। तो बाईं कोख में सूजन आ जाती है और बाईं कोख सूज कर ऊंची उठ जाती है, जबकि दाईं कोख जो होती है वह नहीं सूजती। मतलब ज़्यादातर सूजन किस साइड आती है, सूजन तो आती है दाईं साइड भी, पर सूजन ज़्यादातर किस साइड आती है, बाईं साइड, बाईं साइड, है ना, मतलब लेफ्ट साइड में। इसके अलावा देखें तो ये सभी जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, जितनी भी बीमारियां, सभी बीमारियों का एक कॉमन टॉपिक है। इसको क्या बोल सकते हैं, पशु खाना पीना बंद कर देता है, सुस्त पड़ा होता है। अब यहाँ देखते हैं, पशु, एक और इसका लक्षण होता है कि जो पशु होता है बार बार उठता बैठता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से बेचैनी टाइप की होती है। बेचैनी मतलब वो एक जगह स्थिर या तो खड़ा नहीं रह सकता ना तो बैठा रह सकता, उसको उठना बैठना उसका चलते रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगली व पिछली टांगों को पेट में मारता है। क्यों, क्योंकि पेट में उसके क्या होता है, दर्द, इसके कारण वो पेट में अपनी अगली व पिछली टांगों को मारता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बीमारी की चिकित्सा कौन कौन सी है, आगे हम देखते हैं कि जो अफरा रोग है, अफरा रोग की चिकित्सा मतलब इससे बचाव के उपचार कौन कौन से, उन चीज़ों को हम आगे देखते हैं। अफरा रोग की चिकित्सा या उपचार, इसके बारे में देखना था कि जो पशु को अगर अफरा रोग हो गया तो अफरा रोग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस रोग से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या होता है इसके मतलब अगर देखें हम लक्षण क्या क्या हैं। और तो फिर अगर हम आगे बात करें कि चिकित्सा या उपचार क्या है, अफरा रोग की चिकित्सा या फिर इसका उपचार क्या है, तो चिकित्सा या उपचार की अगर हम बात करें तो ट्रोकर या कुनेला एक यंत्र होता है बेटा, इस यंत्र के द्वारा उपचार किया जाता है। मतलब कैसे, जब इस यंत्र को आप मतलब जिस भी पशु को अफरा रोग हुआ है उसके, आपको पता होगा इसका लक्षण, एक मेन लक्षण है कि पशु की बाईं कोख फूल जाती है। जब बाईं कोख फूलती है तो आप एक काम करेंगे, ट्रोकर या कैनुला से आप उसकी बाईं कोख में छेद कर देंगे। ठीक, उसकी बाईं कोख में छेद करके उसके पेट में जो गैसें भरी है, जैसे कौन सी, नाइट्रोजन हो गई, CO2 हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, इस प्रकार की जितनी गैसें हैं उनको निकाल देंगे। इससे क्या होगा, पशु को आराम मिलेगा। ट्रोकर या कुनेला द्वारा उसके पेट में छेद करके उसको गैसों को बाहर कर देंगे। इसके अलावा हम देखें और चिकित्सा, एब्लिनोकस द्रव की जो दवा आती है, उसकी दवा को 10 घन सेंटीमीटर 110 ग्राम पानी में घोलकर उस पशु को देंगे। इससे क्या होगा, पशु की जो स्थिति होगी वो सुधरेगी। क्या होगा, पशु की स्थिति सुधरेगी। पानी में मिलाकर पशु को देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, कोई भी जुलाब वाली दवा नहीं देनी चाहिए। मतलब आपको पता होगा जुलाब वाली दवा मतलब क्या होता है, पाचन वाली दवा, कि आप ये ना समझें कि पशु का पेट फूल गया तो इसकी पाचन शक्ति खराब होगी, ये नहीं। पशु का पेट फूल गया मतलब उसको आपने या तो उसको सड़ा गला चारा खिलाया है, या तो फिर आपने क्या किया, उसके साथ में उसके चारे में एकदम से परिवर्तन कर दिया है ना, इस कारण से ये रोग होता है। तो आप ये ना समझें कि उसकी पाचन शक्ति खराब है या फिर और कुछ है, ये मतलब जेन्युइन है ना। तो हम अगर बात करें तो जो कोई भी जुलाब वाली दवा नहीं देनी चाहिए, मतलब कोई भी पाचन शक्ति बढ़ाने वाली दवा नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, पशु को और दूसरे रोग लग जाते हैं, जिसको पौका पौकी रोग कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो किण्वन रोकने वाली दवाई, जैसे तारपीन का तेल हो गया। किण्वन मतलब आप सब लोग समझते होंगे, किण्वन का मतलब होता है सड़ने गलने की प्रक्रिया, सड़ने गलने की प्रक्रिया को रोकने वाला, है ना, किण्वन
जिसमें कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब अंगूर से या फिर महुआ से शराब बनाई जाती है तो पहले उसको किण्वन किया जाता है। उसमें किण्वन मतलब उसमें छोटे छोटे कीड़े होते तक उसको सड़ाया गलाया जाता है ना। तो वही चीज़ होती है किण्वन, सड़ने गलने की प्रक्रिया। अगर हम आगे बात करें तो इसको रोकने वाली दवाई जैसे हो गया तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किण्वन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। व लिकर फार्मलिन, लिकर फार्मलिन को क्या करना है, तारपीन का तेल और लिकर फार्मलिन को कैनुला, कैनुला मतलब वही जो हमारा यंत्र था पशु के पेट में छेद करने का, उसको सुराख, सुराख मतलब आपने जो छेद किया है उससे होकर के आप रूमन में डालेंगे। क्या करेंगे, रूमन मतलब आपने जो छेद किया उससे उसके पेट में इसको डालेंगे। किसको, तारपीन के तेल को। इससे क्या होगा बेटा, उसका जो पेट होगा वहाँ पर कोई भी जीवाणु विषाणु इस प्रकार की या फिर कोई भी वायरस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि ये किण्वन को रोकता है। कौन, तारपीन का तेल। और एक और कौन सा, लिकर फार्मलिन। लिकर फार्मलिन भी किण्वन को रोकता है। इस कारण से उसका जो जख्म होगा, जो घाव होगा, वो जल्दी से भर पाएगा, है ना। अगर हम आगे बात करें तो आपको यह पूरा जो टॉपिक है अफरा रोग वाला, अफरा रोग आपको क्लियर हुआ होगा। आगे के हम वीडियो में मिलते हैं अगली बीमारी को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।